नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ईश्वर और आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था रज़िया सुल्तान के बारे में और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे बलबन के बारे में। ठीक है, तो बलबन का शासन कब से कब तक का था ये जान लीजिए। बलबन बलबन ये आपका बलबन का जो शासन था ये 1246 से 1286। लेकिन इसमें आप समझ लीजिए इस बात को कि ये जो शासन इसका जो 40 साल का शासन था ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। कैसे और कौन कौन से? पहला 1246 से 1266, नंबर 2 1266 से 1286। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो 20 साल का शासन है ये नासिरुद्दीन के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, नंबर 2 1266 से 1286 ये सुल्तान के रूप में। ये रज़िया सुल्तान का एक सौतेला भाई था और इल्तुतमिश का एक अन्य पुत्र था, लेकिन ये अयोग्य था। तो जो बलबन था, बलबन कौन था? बलबन जो मैंने आपको जो तुर्कान चहलगानी इस दल के बारे में बताया था, याद हुआ आपको? पिछले 3 वीडियो से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इल्तुतमिश की चर्चा की मैंने, इसकी रज़िया सुल्तान के समय चर्चा की और अभी फिर से इसकी चर्चा हो रही है। समझिएगा, ये जो इल्तुतमिश ने बनाया था ये दल तुर्क गुलाम सरदारों का, उसमें एक बलबन भी था। 40 थे, उन 40 में से एक बलबन भी था। तो ये जो नासिरुद्दीन था, जो कमजोर था, जो योग्य नहीं था, तो ये जो 40 गुलाम सरदार थे इनमें से एक जो इनका सरदार था वो था बलबन। तो बलबन ने क्या करा? बलबन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, उसने नासिरुद्दीन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इससे ये हुआ कि अब ये और बलबन सगे संबंधी हो गए। तो बलबन को इसने जो प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद वो सौंप दिया। अब चूंकि नासिरुद्दीन अयोग्य था तो वो गद्दी पर नहीं बैठा, नाम मात्र गद्दी पर था, लेकिन वो कोई भी नहीं, जो राज्य के निर्णय होते हैं वो कोई भी निर्णय को नहीं लेता था, इसलिए सारे निर्णय प्रधानमंत्री यानी बलबन लेता था। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है ये बलबन का शासन काल प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री कह सकते हैं, लेकिन सारी पावर उसी के हाथ में थी, क्योंकि सुल्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा था। नासिरुद्दीन था वो राजा के जो सेवाएं होती, जो शान शौकत वाली जिंदगी होती, वो भी नहीं जी रहा था। वो क्या करता था? ये कुरान की आयतें लिखता था, कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था और उनको अपने हाथ से, और उनको बेचकर ही जो पैसा आता था उससे अपना गुजारा करता था। है सुल्तान, लेकिन इसी को लगता था शायद इससे जो है मेरे को पुण्य मिलेगा, इससे अल्लाह खुश होंगे, ऐसा कुछ इनकी मेंटालिटी थी। तो बलबन के बारे में हम बात जानते हैं, इतना आपने जान लिया। अब बलबन जब छोटा था, मध्य एशिया रहने वाला था, जब छोटा था तो वहां पर मंगोलों का आतंक चल रहा था, मैंने आपको बताया था। तो मंगोलों ने इसको अपनी किशोरावस्था में इसको पकड़ लिया और इसको गुलामों के बाजार में बेच दिया। वहां से एक व्यक्ति खरीदकर इसको दिल्ली ले आया, यहाँ पर उसको प्रशिक्षण देकर यहाँ बेचने के लिए। दिल्ली में इसको इल्तुतमिश ने खरीद लिया। इल्तुतमिश ने इसको खरीदा, इसको और इसको अपने राज दरबार में जगह दी। ठीक है, 40 गुलाम सरदार जो थे उनमें से एक था, इसको इल्तुतमिश ने जगह दी थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद रज़िया सुल्तान आए, फिर कई सारे और छोटे मोटे राजा आए और उसके बाद नासिरुद्दीन आया। ये सब अयोग्य थे, रज़िया के बाद ये सब अयोग्य थे। बलबन जो कि सत्ता को भोग कर तो रहा था, लेकिन वो दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, उसको इल्तुतमिश ने दास्ता से मुक्त नहीं किया था। जैसे इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश को कुतुबुल ऐबक ने गौरी के कहने पर दास्ता से मुक्त कर दिया था, पर बलबन को मुक्त नहीं किया गया था दास्ता से, यानी वो गुलाम था। ठीक है, बलबन के बारे में ये कहा जाता है कि बलबन वो पहला व्यक्ति है जिसने दिल्ली के सुल्तान की जो साम्राज्य है उसके जो शान शौकत है वो वापस लाए, उसको पुनः स्थापित किया। बलबन वो पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने दिल्ली की जो सुल्तान की शान शौकत, उसका जो स्टेटस है
उसको फिर से मेंटेन किया, उसको फिर से स्थापित किया। मतलब इसको ऐसा समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और पूर्ण रूप से वो कहीं ना कहीं डरा सहमा रहता था कि दिल्ली आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कुल मिला के उसने लाहौर से शासन किया। इल्तुतमिश आया, लेकिन इल्तुतमिश के सामने कई सारी समस्याएं थी, तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाया साम्राज्य में, और वो सुल्तान की जो पद था कहीं ना कहीं उसकी जो रौनक थी वो धूमिल हो रही थी। फिर उसके बाद इल्तुतमिश के मरने के बाद कई सारे जो है शासक बदले, तो जो उसकी प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा खो चुका था। जो सुल्तान था वो अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था, उसकी कोई अब उस पद की कोई गरिमा नहीं रह गई थी। उसको फिर से स्थापित करने का जो श्रेय है वो बलबन को जाता है। बलबन का जो शासन करने का जो सिद्धांत था वो क्या था, सुनिए। सिद्धांत, बलबन का जो सिद्धांत था वो साफ सीधा था, निरंकुश निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र था ही उस जमाने में, लेकिन निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? निरंकुश राजतंत्र ये होता है कि मैंने जो कह दिया वही सब सच है, उसके अलावा किसी की नहीं सुनी जाएगी, मैंने जो रूल बना दिए वही सब कुछ है। ये होता है निरंकुश राजतंत्र में। कुछ सुनते थे राजा लोग, सुल्तान लोग थे, कुछ थोड़ी बातें सुनते थे लोगों की, जैसे अपनी मंत्रियों की सुन ली, अपने अमीरों की सुन ली, सरदारों की सुन ली, लेकिन निरंकुश राजतंत्र में ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने जो कह दिया वही सत्य है, मैंने जो नियम बना दिया वही सत्य है, उसको मानना है, आप झुठला नहीं सकते। इसके साथ ही साथ एक और था दैवीय सिद्धांत। दैवीय दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत को मानता था। दैवीय सिद्धांत ये होता है, जैसे मान लीजिए आजकल कुछ नेता लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, सेम वैसा ही बलबन मानता था कि जो राजा है, जो सुल्तान है, वो अल्लाह या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो उससे आप सवाल नहीं कर सकते, उसकी जो कार्य किए गए हैं उनकी आप जांच नहीं कर सकते। ये निरंकुश दैवीय राजतंत्र होता है। समझ रहे हो? मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, काफी लोग का ऐसा भ्रम होता है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद कुछ चीज और जान लीजिए कि उसको स्थापित कैसे किया, जो राजा की जो प्रतिष्ठा थी उसने कैसे स्थापित की। सीधी सी बात है, डर से ही स्थापित हो सकती है, लेकिन कैसे, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे दो चीजें हैं, सिजदा, नंबर 2 पैगोस। पैगोस, ये दो चीजें हैं, सिजदा और पैगोस। ये दो चीजें उसने अपने दरबार में लागू की। ये क्या है? ये आप सिजदा देख रहे हैं? सिजदा का मतलब होता है पैर झुकाकर, मतलब घुटनों के बल झुककर, और फिर बिल्कुल नीचे जो अपने सिर है उसको राजा के कदमों में रखें। ये सिजदा मतलब झुकना किसी के समक्ष बिल्कुल पूर्ण रूप से जमीन पे सिर रखकर, उसे कहते हैं सिजदा। पैबोस क्या है? पैबोस मतलब चूमना। सिजदा पैरों के बल मतलब झुक जाना बिल्कुल पूरा नीचे, और फिर अपने होठों से, अपने मुंह से उसके पैरों को, सुल्तान के पैरों को चूमना। सिजदा और पैबोस, ये दो चीज लागू की। जो भी सुल्तान से मिलने आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो सिजदा करेगा, पैबोस करेगा। किसके सामने? बलबन के सामने। समझ रहे हो? इसके साथ ही साथ बलबन ने जो राजा की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, उसके जो मान मर्यादा और जो उसका स्टेटस था फिर से उसको स्थापित करने के लिए, अपने राज्य में हंसी मजाक, संगीत, नृत्य, डांस मतलब, और इसके साथ ही साथ जो शराब होती है, मद्यपान, इन सब पर बैन लगा दिया कि इन चीजों को कोई करेगा नहीं, अगर करता है तो राजा के खिलाफ काम माना जाएगा और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये हो गया। बलबन हमेशा एक बात कहा करता था कि मैं उच्च कुल का हूं, मैं उच्च कुल का हूं। इससे क्या होगा? उच्च कुल का था नहीं, लेकिन ये कहने से क्या होगा? ये कहने से ये होगा, जो अमीर है, जो उच्च वर्ग है, ठीक है, जो सरदार लोग हैं, उनका समर्थन मिलता है। समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, ये इससे साबित होता है। तो वो हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करते, वो हमारा समर्थन करते हैं, ये चीजें रहती है। तो आजकल कुछ नेता भी जो ऐसा कहते हैं कि मतलब हम गरीबों के हितैषी हैं और फिर गरीबों के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो उसने भी यही साबित किया कि मैं जो है पूंजीपतियों का, मैं जो है उच्च वर्ग का समर्थक हूँ। उसको साबित करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे वो ये कहता था कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे जो जो नसें हैं उनका खून दौड़ने लगता है, मतलब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा कहता। जबकि वो खुद इतना कुछ उच्च कुल का नहीं था, लेकिन वो ऐसा कहता था ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो उच्च कुल का है और उनके समर्थन में रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जब वो दरबार में आता था तो पूरे सुसज्जित वस्त्रों में आता था। जैसे मान लीजिए आप कहीं पार्टी वार्टी में जाते तो वो कपड़े हमेशा नहीं पहन के रखते, लेकिन वो हमेशा सुसज्जित,
जनता ने जब भी उसे देखा तो सुसज्जित वस्त्रों में हुआ करता था, पूरे गहने और कपड़े लत्ते जूते सब कुछ। ऐसा इसलिए रहता था ताकि एक इमेज बन सके जनता के सामने कि हाँ ये राजा जो है राजा है, लगना चाहिए। वो स्टेटस, वो सिंबल वो बना के रखता था। और इसके साथ ही साथ जब वो निकलता था राज्य के दौरे पे, तो वो बीच में चल रहा है और उसके साइड में हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग, नंगी तलवारें बिल्कुल चमकती हुई वो लेकर चल रहे होते हैं, दोनों तरफ, इधर से इधर से। इससे डर पैदा होता है जनता में, समझ रहे हैं। इससे भी जो राजा का जो फिर से पुनः स्थापना हुई, उसके सम्मान की, उसके मान में क्या रहती, फिर से स्थापना हुई, ठीक है। लोग मानने लगे हाँ ये सुल्तान है। और जितने भी सरदार थे उन सरदारों को दमन करना जरूरी था। जब गद्दी पर बैठेगा तो सीधी सी बात है भाई कि जो 40 गुलामों का दल था, अब उनमें से एक भैया बहुत ऊपर पहुंच जाए तो बाकी विरोध करेंगे ना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जो चहलगानी दल था उसके अन्य सदस्यों ने उसका विरोध ना करें, इसके लिए उसने इस दल को समाप्त कर दिया। समाप्त कैसे किया? इस दल के सभी सदस्यों को उसने या तो कहीं दूर भेज दिया ट्रांसफर करके, किसी दूर की इतना दे दी उसको, या फिर उनको जो है समाप्त कर दिया, उनको मृत्युदंड दे दिया। किसी न किसी छोटी छोटी बातों पर उसे तो खत्म करना ना इस दल को, उसे बहानी चाहिए। मान लीजिए राजा ने बुलाया है और आप नहीं आए, बस इस बात में मृत्युदंड। ऐसी ऐसी बातों पर उसने लोगों को खत्म किया। तो उसने जो जिसको इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, तो चहलगानी, उसको बलबन ने समाप्त किया। ये जरूरी था। जो बलबन था वो ये मानता था कि जो राजा है, जो सुल्तान है, वो जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसके द्वारा चुना गया है। ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं? जैसे कई सारे हमारे नेता लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे को ईश्वर ने चुना है, या फिर मैं अवतार हूँ, या उनके समर्थक लोग कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उनका विरोध ना किया जा सके, वो जो गलत काम करते हैं उनको आग बंद करके माना जाए, ऐसा इसलिए कहा जाता है। तो निरंकुश था बलबन, वो नहीं चाहता था उसके खिलाफ कोई बात कहे, तो इसीलिए उसने खुद को ईश्वर से, अल्लाह से जोड़ दिया। उसका जो निरंकुश था, दैवी सिद्धांत जो था, दैवी निरंकुश सिद्धांत, वो लगभग इंग्लैंड के ट्यूडर और स्टुअर्ट वंश के राजाओं जैसा था। बिल्कुल समान मान सकते हैं आप, ठीक है।